अधरों पर शब्दों को रखकर तुम मुख से मत बोलो, मैं आंखों से सुन सकता हूं, तुम आंखों से बोलो। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके कुमार एंड मैप एक्सपर्ट पर। जैसा कि आपको मालूम, हमने स्टार सीरीज के तहत हिंदी के कुछ टॉपिक डाल दी गई है, जैसे कि प्रत्ययों का संपूर्ण टॉपिक अपलोड कर दिया गया है और पर्यायवाची के कुछ टॉपिक डाल दी गई है। आज हम देखेंगे शरीर के हमारे जो भी अंग है उनके पर्यायवाची शब्द। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला शब्द लेते हैं हम शरीर। हमारा शरीर है, उसके पर्यायवाची शब्द जैसे गात, गात, वपु, वंजर, वंजर, कलेवर, कलेवर, बॉडी, काया। ये सब हमारे शरीर के पर्यायवाची शब्द है, जैसे गात, वपु, वंजर, कलेवर, बॉडी, काया। ये सब हमारे शरीर के पर्यायवाची शब्द है और इसी शरीर सबका एक जैसा होता है, सिर्फ बाहर से देखने पर अलग होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, चाहे वो ब्राइटनेस में हो चाहे या फिर डार्कनेस में हो, लेकिन अंदर से सिस्टम सारा शरीर एक होता है। जैसे तंत्र तंत्र हो, श्वसन तंत्र हो, किडनी हो, हृदय हो, ये एक जैसे काम करते हैं। उसी का व्यंग्य करते हुए तुलसीदास जी की पत्नी थी रत्नावली। रत्नावली तुलसीदास जी की पत्नी थी रत्नावली, और तुलसीदास जी का बचपन का नाम था राम बोला। राम बोला, राम बोला। वो तुलसीदास कैसे बने? जब राम बोला की शादी रत्नावली से हुई तो वो इतनी सुंदर कन्या थी और उनसे इतने प्रभावित हुए, उनके प्रेम में इतने लीन हो गए तुलसीदास जी कि उन्हें कुछ भी ध्यान नहीं रहता था सिवाय रत्नावली के। फिर एक बार क्या हुआ, तब रत्नावली ने उसे ललकारते हुए कहा कि काहे पिया तूने दिखाई इस देश से प्रीत, कि काहे पिया तूने दिखाई इस देश से प्रीत, जो कुछ ध्यान लगा तो तू राम ने मिट जाई तेरी हर एक रीत। यानी कि इस हाड़ मांस के शरीर से तुम इतना प्रेम करते हो, अगर इतना प्रेम तुम राम से करते तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाता, तुम्हारा जीवन सफल हो जाता। और इसी को सुनने के बाद राम बोला नहीं रहे, राम बोला बन गए तुलसीदास। तुलसीदास और वो पूर्ण रूप से राम भक्ति में लीन हो गए, राम भक्ति में लीन हो गए। तुलसीदास जी राम बोला से तुलसीदास बन गए और राम भक्ति में पूरी तरह से लीन हो गए। और राम कथा सुनी इतनी कि वर्तमान में जहां कहीं भी राम कथा चलती है तो राम कथा में राम जी का जितना नाम, जितना आदर से लिया जाता है, उतना ही आदर से तुलसीदास जी का नाम लिया जाता है। इस प्रकार। तो अब देखते आगे दूसरा, अब देखते हैं हम बाल। दूसरा शब्द बाल। बाल को कहते हैं केस, केस, कुंतल, कुंतल, कच्छ, चिकुर, चिकुर, सिरोरू, सिरोरू और जटा, जटा। ये सब है बाल के पर्यायवाची शब्द। अब देखते हैं हम आंख के पर्यायवाची शब्द। आंख जैसे अक्षी, अक्ष, चक्षु, लोचन, नयन, नेत्र,
दृग नजर, तिरछी नजर से घात अच्छी नहीं होती, हम पराये मर्दों की जात अच्छी नहीं होती। चश्म, चश्म भी आंख का पर्यायवाची है। कहते हैं ना चश्मदीद गवाह, चश्म यानी आंख, दीद यानी सामने, आंखों के सामने हुआ जो चश्मदीद गवाह। अब देखते हैं हम चौथा अदर यानी कि होठ, होठ अदर। अद्रों पर शब्दों को रखकर तुम मुख से मत बोलो, मैं आंखों से सुन सकता हूं, तुम आंखों से बोलो। ओष्ठ, रद्दपुट, रद्दपुट और लब, लब, ये है होठ के पर्यायवाची शब्द। अब पांचवा शब्द देखते हैं हम, दंत, दांत के, दांत के। रद्द, रदन, दंत, द्विज, द्विज, द्विज यानी दो बार जन्म लेने वाला, दिव्य यानी दो, यानी जन्म लेना, दो बार जन्म लेना, यानी एक तो कच्चे दूध के दांत आते, फिर वो टूटकर फिर दोबारा दांत आते, इसलिए कहते हैं द्विज, दो बार जन्म लेने वाला। यह है दांत के पर्यायवाची शब्द। अब देखते हैं हम छठा शब्द, जीभ, जीभ के पर्यायवाची शब्द। रसना, रसना, रसज्ञा, रसीला, रसीला, जीवा, जबान, ये सब है जीभ के पर्यायवाची शब्द। अब देखते हैं हम स्तन के पर्यायवाची शब्द। स्तन, स्तन का होता है उरोज, उरोज, उर यानी हृदय, उर प्लस जय, उरोज, उर प्लस जय, उर यानी हृदय, जय यानी जन्म लेना, यानी जो हृदय से जन्म लेते हैं। वक्षोज, वक्षोज, वक्ष यानी छाती, जय यानी जन्म लेना, जो छाती से जन्म लेते हैं, वक्षोज। पयोदर, पयोदर, पय प्लस दर, पय यानी अमृत, दर यानी धारण करना, जो अमृत को धारण करते हैं, पयोदर। कुछ और थन, यह है स्तन के पर्यायवाची। उरोज, वक्षोज, पयोदर, कुछ, थन, ये सब है स्तन के पर्यायवाची। अब हाथ, हाथ के पर्यायवाची पाणी, हस्त, कर, ये है हाथ के पर्यायवाची शब्द। अब एक और देखते हैं हम सिर के पर्यायवाची शब्द। ये 8 हो गए, ये 9वां मैं ऊपर लिख देता हूं, 9। सिर, सिर के पर्यायवाची शब्द। शीश, शीश, सिर, मस्तक, मस्तक। शायर कहकर हमें बदनाम ना करना दोस्तों, मैं तो रोज दिल के दर्द को शब्दों में बुनकर सजाता हूं। मुंड, ये है हमारे 9 शब्द पर्यायवाची, जो कि हमारे शरीर के ही अंग है। पिला दो खोल के आज सारे महखाने की बोतलें, अगर यार का गम भूल गए तो तुम्हारा महखाना खरीद लेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज आपको सारे पर्यायवाची समझ में आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।